नमस्कार बच्चों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए NCERT मैथमेटिक्स 10th क्लास का लेसन नंबर 2.2 को लेके आया हूं, जिसमें हम सवाल नंबर 2 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा सभी सवाल को बताया जाता है, A to Z, एक भी छोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। यदि आपको अच्छी तरह से तैयारी करना है तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास नंबर 10 और प्रश्नावली 2.2। तो इसमें 2 नंबर का जो सवाल है, 1 नंबर का सवाल पिछले वीडियो में आपको दिखाया गया है, ठीक है। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें सवाल नंबर 2 आप अपना बुक लेके देख सकते हैं। मैं अभी सब लिखूंगा। इसमें 6 सवाल है। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल नीचे दिया गया है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर होता क्या है। तो द्विघात बहुपद के बराबर आपको कभी बताया गया, पिछले वीडियो में देखिए। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और उसके बाद प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी कि ये फॉर्मूला टाइप का होता है। इसमें आप ये वैल्यू पुट कर देंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं सवाल नंबर 1 से नहीं आपको सभी सवाल बताऊंगा, लेकिन जो सवाल इजी है, मतलब आसान है, पहले उसको बताते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको बताया जा रहा है सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 यानी कि 2 का सवाल नंबर 4। तो देखिए इसमें क्या दिया है, 1 और 1। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसमें दिया गया है ये 1 और 1 क्या है, यह शून्यकों का योग तथा गुणनफल। शून्यकों का योग, शून्यक किसको कहते हैं, शून्यक कहते हैं अल्फा और बीटा। तो योग माने होता अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल माने होता अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर सवाल बना रहे हैं, तो आपको द्विघात बहुपद बस इस पर खाली सेट करना। तो ये सवाल लिख दिए, लिखिए आप x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा लिख दिए। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है। यहाँ पे भर दीजिए और इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका काम खत्म। यानी कि आपका आंसर हुआ x² माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है, बगल में x है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1 है। इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आएगा x² माइनस x और प्लस 1। यही इस सवाल का आंसर है। 4 नंबर सवाल का हो गया आंसर, ठीक है। आपको समझने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं क्वेश्चन में दिया गया है शून्यकों का योग, तो योग 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 1 रखे हैं, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1 था, जो रहता वही रखते, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ 1 है, दूसरे सवाल में कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो वही यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर सवाल आपका हो गया। एक सवाल जो और है अगला, वह है 6 नंबर, बहुत ईजी है। तो आपको मैं 6 नंबर बना के दिखा रहा हूँ, तब बाकी के सवाल करेंगे। 6 नंबर भी आपका क्या दिया गया है, 6 नंबर है 4,1। इसका मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा के बराबर दिया गया 4, अल्फा इंटू बीटा के बराबर दिया गया 1। तो आपको द्विघात बहुपद लिखना है, तो आप इसका सॉल्यूशन लिखिए। लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे बस डेटा खाली आपको पुट करना है। तो यहाँ हो गया x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ 4 रखेंगे और बगल में x रखेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 1 है, तो 1 रख दिए। इसका जब सोल्यूशन किया तो आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और यही इस सवाल का आंसर है। तो आप 4 नंबर और 6 नंबर सवाल पूरा अच्छी तरह से मैं बना के दिखा दिया हूँ, ठीक है। आप समझ गए हैं कि कैसे बनाया जाता है। अब थोड़ा सा कुछ देखते हैं, कोई जो सवाल अगला सवाल है उसमें क्या होगा, यह जो डेटा है वो फ्रैक्शन माने कि बटा में होगा। तो बटा वाला के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि देखिए इसने बोला द्विघात बहुपद निकालिए। आप जहाँ भी बहुपद देखते होंगे वास्तव में बहुपद जो रहता है, ठीक है, आंसर में या बुक में लिखा हुआ उसमें बटा वाला बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि ऐसा आंसर आपको लाना है, ऐसा, ठीक है। इसमें देखिए कहीं नीचे में कोई बटा वगैरह नहीं है, तो ऐसा लाना है। तो अगला सवाल ऐसा है, देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहा हूं। तो अब आपका सवाल नंबर चलते हैं 1 पर। सवाल नंबर 1 आपका क्या हुआ देखिए, वह है 1/4 कोमा 1, ऐसा है, नहीं सॉरी -1 है यहाँ। तो देखिए अब आपको क्या दिया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वह 1/4 है। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -1/4 है, ठीक है। तो ऐसे सवाल में फिर से वैसे करना, थोड़ा सा एक ट्रिक है लास्ट में आंसर लाने के लिए, आप देखिए समझिएगा। तो आप अभी जानते हैं, क्या जानते हैं, इसका सोल्यूशन करना तो लिखना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, ऐसा लिखना। इसको आप बराबर कीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू ये है, आप जो है क्वेश्चन में दिया योग, योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा गुणनफल। तो इसका जगह पे कितना 1/4 है, बगल में x आपको लिखना है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है -1। जब माइनस रहता है तो आपको ऐसे घेर के लिखना पड़ता है। जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपको आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, और जब इसको खोलेंगे तो यह आ जाएगा -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक छोड़ दीजिएगा तो भी सही है, लेकिन यह आपका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। आंसर में क्या करता है कि जो भी आंसर होता है उसके बटा में कुछ भी नहीं होता है। तो जब भी आपको बटा वाला कहीं भी दिख जाए, ध्यान से देखिए, ठीक है, बटा वाला दिख जाए तो एक ही जगह बटा है इसमें 4, ठीक है। कभी कभी आपको 2 जगह दिखेगा तो 2 डिफरेंट भी दिखेगा, ठीक है। तो डिफरेंट वाला आएगा तो मैं बता दूंगा, पहले समझ लीजिए। यहाँ पे 4 दिख रहा है, इसका मतलब आप कुछ मत कीजिए, इस पूरे पीस में 4 से कर दीजिए गुना, क्योंकि नीचे वाला 4 को हटाना है, ठीक है। तो पूरे पीस में 4 से गुना कर दीजिएगा, तो पूरे में जब 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस यहाँ पे 1x को x लिखते हैं, अब -4, तब यह आपका हो गया आंसर, ठीक है। जब 2 बार आएगा, 2 जगह आएगा बटा तो वो भी मैं बताता हूँ, डिफरेंट बटा आएगा तो भी मैं बताता हूँ। ये हुआ 1 नंबर का, तो आप सीख चुके हैं। यानी कि यहाँ तक छोड़ देते तो भी आंसर सही था, गलत नहीं था, लेकिन आंसर मिलाने के लिए वास्तव में आपको आंसर दिया जाएगा तो इस प्रकार का आंसर देना है आपको, ठीक है। तो जब भी बटा में नीचे आएगा तो आप क्या करेंगे, जितना बटा में रहेगा उतना ही टोटल को घेर के उतना से गुना कर दीजिएगा, और गुना करने पर नीचे वाला कट जाएगा तो जहाँ जहाँ आएगा वहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ कटेगा खत्म, ठीक है। तो आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में आपका क्या है, वह है √2 और उसके बाद है 1/3, ठीक है। √2 और 1/3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू √2 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 है। तो देखते हैं आपको बनाना कैसे है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसको आपको रखना है, ठीक है, सही से है ना, हाँ। तो देखिए रखना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू ये है कि यहाँ पे √2 इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू इतना 1/3। इसका जब सोल्यूशन कीजिएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। तो अब देखिए फिर से आपको क्या आ गया, बटा वाला आ गया। अभी तुरंत मैंने बताया है कि जहाँ पे बटा वाला आए, जितना बटा है टोटल में उससे गुना कर दीजिए। तो बटा में कितना है 3 है, नीचे में क्या है 3 है, तो इस पूरे को आप ऐसे घेर लीजिए और 3 से कर दीजिए गुना। जब 3 से गुना कीजिए नीचे वाला कट जाएगा, तो 3 से जब गुना करेंगे तब इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे 3x² माइनस ये होगा 3√2x प्लस 1। अब ये आपका हो गया आंसर, ठीक है।
आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या है, 3 नंबर, ठीक है। अगला सवाल आपका 3 नंबर। तो इसमें 3 नंबर जो सवाल है, ठीक है, वह क्या है, 0 और √5, 0 और √5। तो ये हुआ योग अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हुआ 0, अल्फ़ा इंटू बीटा हुआ √5। तो आपको इसका सॉल्यूशन द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद बराबर आप लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो आगे क्या लिखेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0 इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है √5। इसका जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आएगा x² अब माइनस 0 अब प्लस √5। तो इस 0 को लिखना जरूरी नहीं है, इसका मतलब x² अब प्लस √5, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। आप समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, समझने में यदि आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लिए, ठीक है। और एक बात और समझ लिए, ये जो लिखते हैं ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है, माने कि ये लिखने के बाद ही हम इसको आप सजाइएगा, ठीक है। फिर से चलते हैं अगला। 4 नंबर आपको बता दिया गया है, ठीक है, शुरू में ही। तो 5 नंबर देखते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर सवाल आपका क्या है, देखिए -1/4 और एक है 1/4, ठीक है। तो आपको लिखना है द्विघात बहुपद, तो फिर लिखेगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका सॉल्यूशन आप लिखेगा तो क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है -1/4 अब इंटू एक्स प्लस आपको 1/4 आ गया, ठीक है। इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आएगा x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। आपको कहा गया था कि 2 जगह भी आपको बटा आ सकता है, तो दोनों जगह सेम है तो से 4 है तो 4 से, अगर डिफरेंट रहता माने कि यहाँ 4 रहता है यहाँ 3 रहता, उस स्थिति में आप क्या करते, दोनों का एलसीएम यानी 4 3 का एलसीएम होता है 12, उस स्थिति में आप 12 से गुना करते। दोनों जगह सेम है, 4 है तो 4 से ही आप गुना कीजिए। इसको जब इसमें करना है 4 से गुना, 4 से गुना करेंगे तो आएगा 4x² प्लस x प्लस 1। अब इस सवाल का ये हो गया आंसर, ठीक है। तो बाकी 6 नंबर यानी कि आपको 1 नंबर से 6 नंबर तक सभी सवाल बता दिया हूँ। अब इसमें कोई सवाल नहीं है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।